मैं मेघा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो करने वाले हैं वो एक लव रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव सिचुएशन में क्या एनर्जीज हैं, क्या कंडीशन चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरे के लिए। अगर कोई चैलेंजेस हैं तो वो क्या है, आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, और अगर कोई गाइडेंस है तो वो क्या है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे या आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस भेजे हैं यूनिवर्स ने आपके लिए। ओके, अगर मैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो इस टाइम आपका रिलेशनशिप काफी स्टेबल है। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं और आप काफी ऑप्टिमिस्टिक भी हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। काफी मैच्योर एनर्जी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, विच इज वेरी गुड। देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। ओके, सो आप अपने पार्टनर के लिए काफी सपोर्टिव हैं, आप उनके साथ काफी खुश हैं, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ देखते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आप अपना उनके साथ। इमोशनली काफी बैलेंस्ड फील करते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, एंड योर पार्टनर इज लाइक अ विश कम ट्रू टू यू। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं थोड़े स्टक दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या थोड़ा कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप में कॉर्नर्ड फील करने का रीजन कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कुड बी लैक ऑफ इंटिमेसी। देखते हैं क्या है आपके केस में। ओके, सो लाइक आई सेड, आप दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन लुक्स लाइक अ बिग चैलेंज। ओके, सो या आपके पार्टनर जो बहुत ओवरली इमोशनल फील कर रहे हैं इस टाइम। ऑलराइट, हालांकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, काफी नर्चरिंग एनर्जी है उनकी भी, लेकिन उनकी ना एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, वो उन्हें लगता है कि मतलब कि जो उनका पार्टनर हो वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। ओके, सो जो रिलेशन मतलब पार्टनर इज गुड, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं काफी लविंग है आपकी तरफ, लेकिन वो थोड़े ग्राउंडेड नहीं है, रियलिटी से मुझे थोड़ा दूर लगते हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस काफी अलग हैं अपने पार्टनर को लेके। चैलेंज देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे लैक ऑफ एक्शन है। ठीक है, मतलब शायद कोई मूवमेंट नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन भी दिखता है मुझे कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड कुछ इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में जो मुझे अनरिजॉल्व दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई पुरानी फाइट हुई या पुराना कोई इंसिडेंस हुआ जो आप दोनों ने बैठ के सॉर्ट आउट नहीं किया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ, अनरिजॉल्व है, और आपके पार्टनर अभी तक उस एनर्जी में स्टक दिख रहे हैं मुझे। तो वही मुझे लगता है अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लें तो आप दोनों को काफी पेशेंटली सोचना चाहिए। उसके बाद ही यू शुड गो अहेड एंड टेक सम डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब ये टाइम हो चुका है कि आपको ना इमोशनल ग्रोथ का बहुत रिक्वायरमेंट है। आपको अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए, आप दोनों को। आई मीन पास्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो लड़ाइयां हुई, एंड थोड़ा चाइल्ड लाइक एनर्जी अगर आप अपने रिलेशनशिप में लेकर आएंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू गाइस। ठीक है, थोड़ा एक दूसरे को एडमायर कीजिए, थोड़ा यंग लोगों जैसा बिहेव कीजिए। अब आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं या अभी आप यंग ही हैं, तो यंग होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी एनर्जी भी यंग है, और ओल्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी एनर्जी भी ओल्ड है। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप थोड़ा रिलेशनशिप को रीइग्नाइट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा स्पार्क लाने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की तारीफ कीजिए, एक दूसरे की चीजों को वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए। ब्रिंग इन स्मॉल चेंजेस, एंड आई थिंक उससे आपका रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हो सकता है। एंड साइड बाय साइड आपको अपना पास्ट भूलने की बहुत जरूरत है। whosoever is stuck there, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, आई थिंक यू गाइस शुड talk and resolve those differences, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर भी कहा, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज अ बिग टाइम चैलेंज। सो
वो थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है मुझे, बिकॉज रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन इज द की। कोई भी रिलेशनशिप है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप में, अगर उसमें बातचीत नहीं हो रही है दो लोगों के बीच में, तो वो रिलेशनशिप सरवाइव नहीं कर पाता है। सो टेक आउट सम टाइम एंड try to reignite that relationship. See, again, the relationship में communication जो इतना important parameter है, वो बारी बारी यहाँ पे highlight हो रहा है। आप दोनों को साथ में कहीं बाहर घूमने फिरने की, पार्टी करने की और बात करने की जरूरत है आपस में, बिकॉज जब आप पार्टी करते हो या एक कैजुअल सेटअप में होते हो तो आप बहुत कुछ ऐसी बातें भी कर लेते हो जो आप अदरवाइज नहीं कर पाते हो। सो आई थिंक यू गाइज नीड टू पार्टी टुगेदर, टू कम्युनिकेट ओपनली with each other. That is very important, I think, right now. आउटकम देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का। ओह माय गॉड टॉरस, व्हाट इज हैपनिंग। हमारे पास दो एक्सट्रीम एनर्जीज आ रही हैं, द लवर्स एंड द डेविल। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफी अट्रैक्टेड हो, काफी प्यार करते हो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। ओके, एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते हो आप दोनों। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में काफी पोटेंशियल भी है, बिकॉज इसमें पैशन भी है, इसमें एक ओपननेस भी है आप दोनों के बीच में। सो ओवरऑल द रिलेशनशिप लुक्स गुड, बट आई थिंक कुछ छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप सफर कर रहा है। तो आई थिंक वही हाईलाइट है आपके रिलेशनशिप का जो आपको मैनेज करना है, तो आप उसे अच्छे से मैनेज कीजिए। ठीक है, एंड एक दूसरे से बात कीजिए। अगर आप आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं तो टेक सम प्रोफेशनल हेल्प। आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो ऐसे इश्यूज को हैंडल करते हैं। टॉक टू देम, फाइंड अ सॉल्यूशन, बिकॉज द एनर्जीज आर ट्रूली ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड नो रिलेशनशिप, लाइक आई ऑलवेज से, नो रिलेशनशिप इज 10 on 10। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है, तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें वर्क करना है उस रिलेशनशिप में। और आपके रिलेशनशिप में द चैलेंज इज लाइक वेरी वेरी स्मॉल, इट इज ओनली कम्युनिकेशन। सो टॉक टू ईच अदर, रिजॉल्व द इशू। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए। मैं मेघा अभी साइन ऑफ करती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ नई रीडिंग्स और कुछ नए मैसेजेस के साथ। तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय।